नमस्कार, मैं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे ही गर्मी की शुरुआत हुई है वैसे ही बिजली और पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बिजली की समस्या लगातार लोगों के घरों में बनी हुई है। कहीं पर वोल्टेज कम आ रही है तो कहीं पर लगातार लंबे कटों से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर के अब लोग धरने पर भी बैठने लगे हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर गांधीनगर से पहुँचे थे, जिन्होंने आज चरखी दादरी लघु सचिवालय पर धरना दिया है। बिजली की समस्या को लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे। उनका कहना था कि गांव के फीडर से पहले से ही इनकी बिजली को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से वोल्टेज बहुत ही कम आ रही है। लगातार बिजली के कटों से परेशान हैं और उसके बावजूद इनकी समस्या को ना प्रशासन, जिला प्रशासन सुन रहा है, ना बिजली विभाग सुन रहा है, ना ही बिजली मंत्री सुन रहे हैं। हर किसी तक ये अपनी जो गुहार है वो पहुँचा चुके हैं, लेकिन जब किसी ने भी इनकी मांग मुद्दों को नहीं सुना है तब जा कर के ये फाइनली यहाँ पर धरने पर आकर के बैठे हैं। जैसे ही धरने की सूचना मिली है तो तुरंत यहाँ पर अधिकारी भी पहुँचे हैं। अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर इनको अब लिखित आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद अब इन्होंने यहाँ से धरना तो हटा लिया है, लेकिन अभी भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 महीने का आश्वासन दिया गया है और कुछ नए ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही गई है, जिससे कि बिजली का जो लो वोल्टेज आ रहा है उसकी कहीं ना कहीं समाधान निकालने की कोशिश होगी। लेकिन अगर समाधान नहीं होता है तो यहाँ जितने भी गांधीनगर से निवासी पहुँचे थे नरेंद्र दहिया की अगुवाई में, वो लोगों का कहना है कि वापस से यहाँ पर धरना दोबारा लगा दिया जाएगा अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो आज धरने पे बैठे थे जी हम बिजली की समस्या के लिए। 4 महीने हो गए, हमने एक्शन साहब को लिखित में शिकायत दे ली थी, समाधान शिविर में दे ली थी और फिर दोबारा समाधान शिविर में रिमाइंडर करवा के आया। मगर ये समाधान शिविर सरकार के ढोकले बना रखे हैं कि ड्रामा है कि अगर समाधान शिविर में ही समाधान नहीं होगा तो फिर धक्के तो हम ऑफिसों में जनता खा ही रही है, तो यहाँ भी कोई समाधान नहीं हो रहा। फिर किस लिए आप ये समाधान शिविर लगा रहे हो? फिर डीसी साहब को दी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर बिजली मंत्री से मेरी बात हुई, वहाँ के उन्होंने कहा कि आप लिखित में हमारे पास शिकायत करके और हमारे पास ईमेल कर दो जी, आपकी समाधान हो जाएगा। वो भी दे दिया। आज 15 दिन बीत गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमारी दिक्कत थी, हमारी जो वार्ड की जो लाइन है वो गसोला फीडर से जोड़ रखी है 5 कॉलोनियों की, गांधीनगर की, प्रेम नगर की और शंकर कॉलोनी और स्टेडियम रोड, नई अनाज मंडी और हीरा चौक। आज इन 5-6 कॉलोनियों की मांग यही थी, भाई हमारी जो लाइन है वो शहरी फीडर से जोड़ दी जाए। और इन 5 कॉलोनियों की लाइन जुड़वाने के लिए आज मैं यहाँ धरने पर बैठा था और ये जनता मेरे साथ बैठी है। और ओवरलोड बिल्कुल ही ज़्यादा हो रहा है, कम वोल्टेज आ रही है। उस कम वोल्टेज की वजह से 2 ट्रांसफार्मर नए लगने थे, वो नहीं लगाए थे। आज इन्होंने कहा है कि जी 10 दिन में आपके ट्रांसफार्मर लग जाएंगे, वोल्टेज भी कम हो जाएगी। और लिखित में आज इन्होंने मेरे को दिया है, आप अगर आपका 1 महीने के अंदर शहरी फीडर से हम जोड़ देंगे। मैं जी मौखिक मैं नहीं मानूँ, आप मैंने लिखित में दो। तो आज ये लिखित में दे के गए हैं। अगर ये महीने में 2 महीने में अगर ये लगाते हैं तो ठीक है ना, हम भी यही है और जनता भी यही है और ये सरकार भी यही है। जैसे कि पता चल रहा है कि 95% लोड के ऊपर जो शहरी फीडर है वो चल रहा है, इसी वजह से गांव के फीडर्स पे जोड़ा गया है। तो उससे परेशानी क्या अकेले वोल्टेज की कमी की आ रही है या बार बार कट से भी परेशान हो? 7-7, 8-8 घंटे के कट लगते हैं जी। और वोल्टेज तो पंखा भी नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल, मतलब माखी भी नहीं उड़ती, इतनी कम वोल्टेज आवा है। और 7-7, 8 घंटे के कट लगते हैं। और फिर हम जब शहरी यूनिट के हिसाब से चार्ज दे रहे हैं, शहर का यूनिट का चार्ज है 8.5 रुपये, गाँव का चार्ज है 3.5 रुपये। आज 4 साल हो गए, 2,500 मकान है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा वार्ड है हमारा गांधीनगर। अगर 500 की भी एवरेज लगाएं तो आप ये लगा लो कि इन्होंने महीने में इस जनता को, इस बीजेपी सरकार ने कितना लूटा है। 42 करोड़ रुपए तो गांधीनगर अकेले से लूट लिए इन्होंने। तो अगर शहरी से देते हो तो हमारा शहर का हिसाब से बिल दो, गांव के हिसाब से आज तक हमारी मान ले बिजली आई है तो वो गांव के हिसाब से बिल दो। अगर बिल शहर के हिसाब से आपने ले रखे है, वो सारे खाते रिकवरी करो सारी जनता की। ये सरकार धरातल पे कुछ नहीं कर रही, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है। ये जनता को लूट के खा रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्शन लगा रही है, लोगों को बेरा पाटता नहीं। लेकिन अब जब तराई मचेगी, जब इस सरकार की आँख खुलेंगी, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा आपके यहाँ पे। तो अभी अधिकारी आए थे तो क्या कुछ मिला है आश्वासन? अधिकारी आश्वासन से हम नहीं मान लें, मान लें जी लिखित में दो आप हमें। आश्वासन से हमें कोई मतलब नहीं है, लिखित में दे दो, हमने कई दिन में ला दोगे। आज इन्होंने 1 महीना का ला लिया, 1 महीने में आपकी जो बिजली है वो शहरी फीडर से हम जोड़ देंगे। जब तक मानसून स्टार्ट हो जाएगा तब तक तो वैसे ही बिजली की खपत कम हो जाएगी। नहीं, हमने तो परेशान हो जाएंगे।
नहीं नहीं, अब आज ही इन्होंने कहा है कि आप वोल्टेज जो आप कम वोल्टेज बता रहे हो उसका समाधान हम आज ही हम आपके वार्ड में ही जा रहे हैं, आज ही कर देंगे। आपकी वोल्टेज कम नहीं रहेगी, 2 ट्रांसफार्मर नए हैं वो आज लगने शुरू हो जाएंगे, ये कह के गए हैं। और जो लाइन है वो 1 महीने के अंदर आपकी शहरी फीडर से जोड़ दी जाएगी, लिखित में दिया इन्होंने। धरना ऐसे ही जारी रहेगा जब तक नहीं जोड़ेंगे या फिर अभी तक? नहीं, आज इन्होंने दे दिया ही, धरना की क्या जरूरत, जब लिखित में ले लिया हमने तो महीना तक बाट देखते हैं ना, तो ये बिजली विभाग वाले भी यही हैं और ये जनता भी यही है और ये सरकार भी यही है। वहीं धरने की सूचना पाते ही बिजली विभाग भी हरकत में आया और उनके द्वारा अपने एसडीओ को धरना स्थल पर भेजा गया। जनता के बीच में पहुंच करके बिजली विभाग के एसडीओ के द्वारा यहां पर जनता को एक आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उनका कहना था कि जो शहरी फीडर है उसके ऊपर 95% लोड पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कभी भी जो जितने भी इक्विपमेंट हैं वो ख़राब हो सकते हैं, जिसको ख़राबी से बचाने के लिए अलग अलग जगहों की जो बिजली है उसको गांव के फीडर से भी जोड़ा गया है। लेकिन अब ज़्यादातर जगहों पर देखने को मिल रहा है कि जैसे वोल्टेज की समस्या आ रही है, लंबे कट लग रहे हैं, तो उसके लिए भी अब समाधान किया जा रहा है। उनका कहना है कि 33 kV का जो फीडर है वो तैयार हो रहा है, जल्द ही 4 से 5 महीने और लगेंगे, उसके बाद वो फीडर भी तैयार हो जाएगा और लोगों को एक पुख्ता समाधान दिया जाएगा ताकि उनके घरों में बिजली प्रॉपर आ सके। हालांकि अभी के लिए उन्होंने बताया है कि कुछ अलग से ट्रांसफार्मर लगा दिए जाएंगे, जो वोल्टेज कम आ रही है उसकी भी जो समाधान है वो जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। यहाँ चरखी दादरी लघु सचिवालय में जो गांधीनगर वासी धरने पर बैठे थे उनको लिखित में भी एक आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर उनकी बिजली जो है वो शहरी फीडर से ही वापस से जोड़ दी जाएगी। गांधीनगर के कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं डीसी कैंपस में। उनका कहना था कि उनकी बिजली जो घसोला से दी जा रही है उसको छोड़ के आप हमारी दोबारा से चालू करिए 132 सबस्टेशन जो अपने शहर के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहर का जो सबस्टेशन है HUPN डिपार्टमेंट के पास है और वो सबस्टेशन 95% लोडिंग पे चल रहा है और वहाँ पे सिस्टम अपग्रेडेशन भी चल रहा है। हमारा एक 33 kV सबस्टेशन आ रहा है, तो वहाँ लोड ज़्यादा होने के कारण जब इक्विपमेंट्स हमें बचाना है, सेफ्टी देखनी थी मैन पावर की, तो हमने कुछ लोड्स हमारा अलग अलग पावर हाउस में शिफ्ट कर दिया। तो गांधीनगर जो एरिया है उसका लोड हमने शिफ्ट किया था नियर बाई घसोला सबस्टेशन पे और वहाँ वोल्टेज थोड़ी सी लो होने की समस्या मिल रही है बार बार। तो 33 kV क्योंकि हमारा काम चल रहा है, सिविल फाउंडेशन कंप्लीट हो गई है, 33 kV भी कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 4-5 महीने के अंदर और HUPN है वो भी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है अपने। तो एज एंड वैन जब वो ट्रांसफार्मर आएगा हम गांधीनगर की जो सप्लाई है दोबारा से ये अपना शहर है यहीं से चालू कर देंगे। तो जो ये समस्या की मांग थी हमने ये चीज़ के ऊपर बताया, एविडेंटली प्रूफ दिखाए और फ़ोटोज़ दिखाई जो काम चल रहा है सबस्टेशन का। इसके बाद इस आश्वासन पे ये जाम को इन्होंने खोल दिया गया। सर, शहर में भी बार बार कट लग रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 95% पर चल रहा है, तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि 33 kV का जो आप बता रहे हैं वो तो 4 से 5 महीने और भी लगेगा, तो तब तक तो गर्मियाँ निकल जाएंगी, लोग बुरी हालत में रहने वाले हैं। जो कट है लास्ट 2 या 3 दिन जो गर्मी शुरू हुई है इसी टाइम कट लगने शुरू हुए हैं, रोटेशनल कट जो लगाए हैं और किसी भी फीडर के ऊपर 45 मिनट से ज़्यादा एक दिन के अंदर कट नहीं आया है। आने वाले टाइम में जैसे ही टेम्परेचर डाउन होएगा ये कट भी कम हो जाएंगे और हम प्लानिंग कर रहे हैं कुछ लोड यहाँ से घसोला, मोरवाला या नियर बाई जो पावर हाउसेज है उस पर शिफ्ट कर दें। आज या कल में हम वो प्लानिंग कर चुके हैं, आज एग्जीक्यूट करने वाले हैं। कुछ लोड और यहाँ शहर से कम करेंगे तो ये कट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ज़्यादातर गांव के फीडर्स पर लो वोल्टेज की समस्या रहती है, तो फिर वहाँ से तो फिर से प्रॉब्लम आएंगी, तो उनके लिए कोई सोल्यूशन, कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए? नहीं, गांव वाले फीडर्स के ऊपर लो वोल्टेज की कोई इतनी खास समस्या नहीं है। हमारे जितने भी 33 kV सबस्टेशन से जो भी गाँव चल रहे हैं, चाहे वो पैतावास हो, RD0 पे हमारा एक पावर हाउस है, यहाँ पे कोई वोल्टेज की समस्या नहीं है, ट्रांसफार्मर आर्गूमेंट है। तो हम जो शहर से जो गांव के एरिया जो जोड़ रखे हैं हम लोगों ने, समसपुर है, ढानी है, रावलदी है, कुछ AP का एरिया है, क्योंकि शहर एक हमें ज़्यादा खपत होती है, कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा बिल पे करते हैं। तो जो शहर का जो एरिया हो गया वो इसी स्कैटर्ड ना हो, दूसरे सबस्टेशन से सप्लाई ना आए, तो इसलिए जो सिस्टम अपग्रेडेशन होगा उसके बाद शहर का एरिया पे पहले प्रायोरिटी रहेगी और जो बाकी एरिया है जिसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं नियर बाई पावर हाउसेस,
जैसे मोरवाला है, हमारे पास घसोला है, RD0 है यहाँ, या फिर हम ये इस सब स्टेशन का कुछ लोड 132 जो चरखी गांव में है वहाँ अभी लोड 60% है, तो उस पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं कुछ लोड। तो 1 या 2 दिन में वो कुछ एस्टिमेट्स बने हुए हैं, उस पर हम काम करने वाले हैं। तो ये जो कट्स है इसकी भी समस्या दूर हो जाएगी। बिजली और पानी की कमी की वजह से लोग इस गर्मी में त्राही तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दोनों तरफ की बातें ही सही लग रही हैं। जनता की सुने तो जनता जहां बिजली की वजह से काफ़ी परेशान है, तो गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ना पंखे चल पाते हैं, ना एसी चल पाते हैं, ना ही कोई और दूसरे इक्विपमेंट चल पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर देखें तो विभाग की भी बात कहीं ना कहीं ठीक नज़र आ रही है, जहां पर उनका कहना है कि जो शहरी फीडर है वो 95% तक लोड पर चल रहा है, और अगर ज़्यादा लोड उस पर डालेंगे तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोड शेडिंग की जो प्रक्रिया है उसको अपनाना पड़ रहा है, और गांव के फीडर से भी कहीं ना कहीं जो शहर की बिजली है उसको जोड़ा जा रहा है। लेकिन समस्या अब ये है कि लोग बिजली का बिल पूरा भर रहे हैं और उसके बावजूद उनको बिजली जो है वो कम मिल रही है। तो ऐसे में लोगों की भी समस्या जायज़ बनती है। तो अब कहीं ना कहीं एक बीच बचाव का रास्ता कहीं ना कहीं अपनाया जा रहा है विभाग के द्वारा कि जल्द से जल्द सारी समस्याओं को ठीक करने की बात कही जा रही है, और शहर के लोगों को एक आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने में वापस से उनकी बिजली को शहरी फीडर से ही जोड़ दिया जाएगा। देखना होगा कि कैसे क्या कुछ समाधान लोगों को मिल पाता है। अगर समाधान नहीं होता है तो दोबारा भी धरना लग सकता है, ऐसा कहना है चरखी दादरी वासियों का। लेकिन विभाग का कहना है कि ऐसी समस्या नहीं आने दी जाएगी। देखेंगे क्या होगा, लगातार आप तक सूचनाएं बनाकर रखेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।